हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है अ ट्रायंगल इज फॉर्म बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड द लाइन दिस देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स पी ए कॉमा वी विच इज लाइज स्ट्रिक्टली इनसाइड द ट्रायंगल वेयर ए एंड बी वेयर ए इज एन इंटीजर एंड बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल का इक्वेशन कितना दिया है? 3। एक ट्रायंगल है जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस आ गया, ये आपकी एक्स एक्सिस आ गई। ठीक, और एक लाइन दिया है 3x+4y इज इक्वल टू कितना गिवन है? 60 गिवन है। अब देखो 3x प्लस दिस दिया है, तो अगर हम यहाँ पे x इंटरसेप्ट के लिए बात कर ले, y इंटरसेप्ट के लिए बात कर ले, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो x/20 आ जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे, और y/15 आ जाएगा। तो ये y इंटरसेप्ट कितना आ गया? 15, और x इंटरसेप्ट कितना आ गया? 20 आ गया। अब देखो ये लाइन आ गई, ये पॉइंट आ गया 20,0 और ये पॉइंट आ गया 0,15 आ गया। ठीक है, अब देखो अगर हम x के लिए बात कर रहे हैं, देखो x की जो वैल्यू आएगी वो 60 - 4y, या y के लिए बात कर ले रहे हैं तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 60 - 3x/4, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं 15 - 3x/4। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, 15 - 3x/4 गिवन है। अब देखो ये गिवन था। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं, अब आपने कहा देखो हमें जो पॉइंट चाहिए वो स्ट्रिक्टली इनसाइड द ट्रायंगल चाहिए। अब इनसाइड द ट्रायंगल चाहिए तो देखो अब जैसे यहाँ पे 0,0 दिया हुआ है, और ऐसे देखो ये पॉइंट कितना आ जाएगा? 1,0 आ जाएगा, 2,0 आएगा। ठीक, अब देखो अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 के अंदर देखो ये पॉइंट रखते हैं। अगर हमने x की वैल्यू 1 रख दिया, एट x इज इक्वल टू 1 अगर हम बात कर ले रहे हैं, तो y की जो वैल्यू आएगी वो 15 - 3/4 आ जाएगी। तो यानी ये 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा कुछ। ठीक है, अब बताइए 14 पॉइंट समथिंग, यानी कि अगर हम ये बात कर लें 14 पॉइंट, ठीक है 25 ऐसे दिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? यानी यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे देखो 1,1 आएगा, 1,2 आ जाएगा, ऐसे करते करते यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे 1,14 आ जाएगा। तो इसके जो इनसाइड जो पॉइंट लाई करेंगे वो कौन कौन से पॉइंट होंगे? x इक्वल टू 1 पे, तो एक हो गया 1,1, 1,2, ऐसे करते करते ये 1,14 तक के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो टोटल जो पॉइंट्स हुए इसके कितने नंबर्स आ गए? 14 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अभी तो केवल 1,1 के लिए 14 पॉइंट्स आ गए। अब चूंकि इसमें बोला जा रहा है ए कमा जो बी है, बी जो है वो ए का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसका मतलब 1 के सारे मल्टीपल होते हैं, इसलिए इस सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाएंगे। ठीक, चूंकि इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ए कॉमा बी होना चाहिए, और बी जो आना चाहिए वो के ए टाइप का होना चाहिए, चूंकि बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए इस फॉर्म में, तो 1 के तो सारे मल्टीपल होते हैं, तो इसके सारे पॉइंट्स कंसिडर कर ले लें। अब देखो एक्स की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर देते हैं, अगर हमने 2 पुटअप किया, एट एक्स इज इक्वल टू अगर हम 2 पुट कर ले रहे हैं, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 और -3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 - 3/2 ये 13 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे, यानी इसका मतलब अब जो कोऑर्डिनेट आएगा, चूंकि हमें कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए? हमें जो कोऑर्डिनेट चाहिए वो मल्टीपल चाहिए। अगर हमने देखो 2,2 ले सकते हैं, चूंकि 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2,4 ले सकते हैं, 2,6 ले सकते हैं। ठीक है, 2,8 आ जाएगा, 2,10 आ जाएगा, और 2,12 आ जाएगा, चूँकि 13 पॉइंट समथिंग ये आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट्स आ गए आपके, ऐसे कितने पॉइंट्स आ गए? 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 पॉइंट्स आ गए ये टोटल। ऐसे ही हम अगर 3 के लिए बात कर लें, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे बात कर ले रहे हैं, तो अगर एट एक्स इज इक्वल टू 3 बात की है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 - 9/4। तो 15 - 9/4 अगर हम बात कर ले रहे हैं तो ये 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये तो 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब देखो 12 पॉइंट समथिंग आ गया, ये वैल्यू 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे? 3 कॉमा, देखो क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 3 कॉमा क्या हो सकता है? 6, 3,9 एंड 3,12।
तो इसका मतलब ऐसे कितने पॉइंट्स आ गए आपके पास, 4 पॉइंट्स आ गए, यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब x इज इक्वल टू, ऐसे ही हम किसके लिए बात कर ले रहे हैं, एट x इज इक्वल टू, अगर हमने किसके लिए बात कर ली, 4 के लिए, तो y की वैल्यू 15 माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये 12 आ गया। चूँकि हमको इनसाइड पॉइंट चाहिए थे, तो अगर हम 4,4 के लिए बात कर ले रहे हैं, 4,8 के लिए बात कर ले रहे हैं, 4, ठीक है 4 के मल्टीपल में आना चाहिए, तो 4,12, लेकिन 4,12 इनसाइड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, उन्होंने इनसाइड पॉइंट के लिए बात की है, स्ट्रिक्टली इनसाइड, तो 4,12 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स आ गए वो कितने पॉइंट्स आ गए, 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक। अब फिर हमने किसके लिए बात कर लिया, 3,3 के लिए बात कर लिया। अब हम देखो x इक्वल टू, अगर हम 5 के लिए बात कर ले रहे हैं, अगर x इज इक्वल टू, अगर हमने 5 के लिए बात कर लिया, तो x इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15 माइनस कितना आ जाएगा, 3x/4 दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 15/4 आ जाएगा, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट समथिंग के लिए अगर हम बात करें तो 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो ये 5,5 आ जाएगा, ठीक है, और 5,10 आ जाएगा, 2 ही पॉइंट यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमने किसके लिए बात कर लिया, एट x इज इक्वल टू, अगर हम 6 के लिए बात कर ले रहे हैं, तो अगर एट x इज इक्वल टू 6 के लिए बात कर ले रहे हैं, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 3 इंटू 6/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 9/2 आ जाएगा, यानी 4.5 आ जाएगा, यानी 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो उस केस में जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 6,6 वाला ही पॉइंट आएगा, और कोई पॉइंट नहीं आएगा। तो इससे कितने पॉइंट्स आ गए, 1 पॉइंट आ गया। फिर ऐसे x इज इक्वल टू, अगर हमने किसके लिए बात कर ली है, 7 के लिए बात कर ली, तो y की वैल्यू 15 माइनस 3 इंटू 7/4 आ गया, तो 21/4 आ जाएगा। तो 21/4 का मतलब ये कितना हुआ हाँ, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट है ये 10 पॉइंट समथिंग के करीब आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक केवल 7,7 एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक, और कोई पॉइंट नहीं आएगा, तो 1 पॉइंट और आ गया। ऐसे अगर हम x इज इक्वल टू 8 रख दें, तो x इज इक्वल टू 8 रख देंगे, तो y की वैल्यू 15 माइनस 3 इंटू 8/4 आ जाएगा ये, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9 आ गया, तो ये 9 आ गया, तो 8,8 एक ही पॉइंट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे x की वैल्यू अगर हम 9 रख दे रहे हैं, तो y की वैल्यू 15 माइनस 3 इंटू 9/4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, तो वहाँ पे भी अब देखो ये कितना आ जाएगा, 27/4, तो ये 15, ठीक है, माइनस 20 कितना दिया, 27/4, तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8 पॉइंट समथिंग बचेगा। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। अब जो टोटल पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, तो टोटल पॉइंट्स के लिए अगर हम बात कर लें, तो टोटल जो पॉइंट्स होंगे, ठीक, वो आपके कितने आ जाएंगे टोटल पॉइंट्स, आप सबको ऐड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, 14 प्लस कितना आ गया, 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, और ये 3 बार दिया था तो 3 आ गया, तो ये 20 हो गया, 28 आ गया, 28 और प्लस 3, यानी टोटल कितने पॉइंट्स आ गए, 31 पॉइंट्स ये आ जाएंगे।